यस, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल चंपारण मैथमेटिक्स में। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ बहुत मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मस्त। ये जो जब भी आपका क्लास 10th हो 9th क्लास स्टार्ट होता है तो उस केसेस में उस टाइम मैक्सिमम टीचर्स यही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक्स ओनली। दैट मीन्स इसमें ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना इतना ही रहता है, इसी से रिलेटेड। बट इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना बहुत वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है देखिएगा, स्टैटिक्स में अगर फॉर क्लास 9th के लिए बात करूं तो उसमें गिवन डाटा दिया होगा। इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, पहला मीन फाइंड करो डाटा के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी सारे को ऐड करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे तो मीन मिल जाएगा। फिर अब मीन ये मिल जाएगा तो मीन के बाद आपका सेकंड जो आपके पास पॉइंट आता है वो मीन के बाद जो होगा वो एज द मीडियन। कौन सा? मीडियन। अब देखो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, इसी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसको देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब देखो टोटल काउंट कितना था, 13। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में जैसे अरेंज करिएगा तो 2 कितना बार है, 1 और यहाँ 2 दो बार। फिर देखो 3 1 टाइम्स है 3 के बाद 4, एक यहाँ है एक यहाँ भी 4 है 2 टाइम्स। 4 के बाद देखो 5 कोई नंबर है, यस है 5 के बाद एक ही 5 है, कोई 6 है, यस है 6। फिर उसके बाद देखो 7 है, 7 कहीं नहीं है, 8 है कितना टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स। 8 8 के बाद 9 भी है, कितना टाइम्स, 1 2 टाइम्स है 9 के बाद 10 कितना बार है, 1 टाइम्स है 10। अब देखो आपका यहाँ पे टोटल डाटा आपने क्या किया, यहाँ नोट कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए यहाँ 2 2 3 4 4 5 6 8 8 8 8 9 9, देखो 3 3 6 और 6 3 9 9 3 12 1 13 हो गया। अब मीडियन का मीनिंग होता है मिडिल में होना, मिडिल में। अब देखो स्टार्टिंग से 3 और 3 6, इधर इंड से भी 6 बाहर कर दो, 3 और 3 6, तो बचा कौन, ये 6, तो ये मिडिल में है तो इसलिए यही क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। तो ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग है मीडियन फाइंड करने के लिए। डाटा को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मिडिल में जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप मीन मीडियन हो गया और तीसरा एक आता है मोड फाइंड करने के लिए। मोड किसको बोलते हैं, जो वैसे नंबर जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट किया हो, मैक्सिमम टाइम्स जो डिजिट रिपीट किया होगा वो उसका मोड कहलाएगा। मैक्सिमम टाइम दैट मीन्स जो जितना बार एक नंबर अगर जितना बार रिपीट करता है उसका फ्रीक्वेंसी उतना। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है रिपीटेड, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट दिस नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखो जैसे यहाँ 2 है, 2 कितना बार आया, 2 ही बार आया है, तो इसका 2 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2 होगा। 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है, तो 3 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का फ्रीक्वेंसी 2। तो देखो कौन सा नंबर सबसे मैक्सिमम बार आया है, 8 जो है, 8 कितना बार आया, 3 टाइम्स है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करेगा जिसका डेट मीन्स जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा वो क्या होगा, मोड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो, अब इसी डाटा के अकॉर्डिंग इतना तक में 9th क्लास अप्रोक्स ठीक हो जाता है। बाकी डाटा रेडी करना रहता है, कुछ ग्राफ आपको 8th क्लास में पढ़ना है, वार ग्राफ है, पॉलीगन्स ग्राफ है, हिस्टोग्राफ है, नहीं। अब क्लास 10th के अकॉर्डिंग आते हैं। 10th क्लास के अकॉर्डिंग टॉपिक क्या है, स्टैटिक्स है। अब ये टॉपिक्स में डाटा है, तो डाटा तो पहले भी था। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें क्लास इंटरवल होता है, मैं कुछ इंटरवल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लूंगा, वो क्वेश्चन गिवन रहेगा। ठीक है, उसमें से डाटा से आपको मीन फाइंड करना हो तो मीन फाइंड करने के लिए ट्रिपल मेथड होते हैं। कितने ट्रिपल मेथड, कौन कौन, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप बाय स्टेप वर्क। अब इस 3 मेथड से क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है इसके बारे में बता दूं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है,
क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा आ गया तो मल्टीप्लाई आपको बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अब उस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट वर्क डायरेक्टली रहेगा, बहुत ज्यादा स्टेप इधर से उधर नहीं रहेगा, बस मल्टीप्लाई आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा। उस मल्टीप्लीकेशन को अगर सिंपल करना है तो आप एज्यूम्ड मेथड थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, एक स्टेप आगे जाएगा। एज्यूम्ड मेथड, उसमें क्या होता है कि हम क्लास मार्क्स होता है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखेंगे तो सारे क्लियर हो जाए। एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम करके उसमें सोल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। स्टेप थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन सिंपल हो जाता है। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, अब इसके कैलकुलेशन से भी और कैलकुलेशन इजी हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड में, और स्टेप क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, ऐड करना सिंपल हो जाता है, उसमें एक स्टेप वर्क बढ़ जाता है, एक स्टेप आगे जाते हैं लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो ट्रिपल मेथड से भी मीन निकालेंगे, लेकिन तीनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये जब मिल जाएगा तो उसके बाद यहाँ भी मीडियन फाइंड करना होता है। मीडियन, तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी दिया होगा, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब टोटल फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करके एक अरेंज लेते हैं कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में ये लाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम मीडियन यानी मॉडल क्लास नहीं मीडियन क्लास हम ढूंढते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बन जाता है। फिर मोड निकालने के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल क्लास चेंज कर देखते हैं। मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 एज्यूम करके, यानी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी उस पर डिस्कस करके मैं उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाते हैं, तो ये सारे बन जाता है। ठीक है, तो इतना सारा वर्क करना पड़ता है इसमें। एक लास्ट रिजल्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, मोड निकालने का 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इससे क्या होगा, कोई भी दो गिवन हो, मीडियन या मीन गिवन है तो मोड निकाल सकते हैं, या मोड मीडियन गिवन होगा तो मीन निकाल सकते हैं, या एक कोई किसी का वैल्यू क्लियर दिया और दूसरे दो में रिलेशन दिया तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा क्लास 10th में पढ़ना है, तो इस टॉपिक को आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो इस टॉपिक को मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा, इसको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट करिए, और इस टॉपिक को 9th क्लास में और 10th क्लास में किसको किसको पढ़ना है, और इसको केयरफुली थोड़ा सा एक बार कमेंट करना ना भूले, कमेंट करिए। और जो भी बच्चे अगर चैनल पे न्यू आए होंगे तो थोड़ा सा चैनल के बारे में कुछ हेल्प करिएगा, उसमें प्लीज हेल्प मी। और वो जो हेल्प करिएगा वो अपने लिए भी, आपके लिए भी बेटर होगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप कमेंट करिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, राइट। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मैंने ओनली एक डिफिनेशन, एक डाटा दिया, 9th क्लास में कितना पढ़ना है, 10th क्लास में कितना पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू।